गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो चलिए आज बताने वाले हैं प्रश्नावली 2 प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 इससे पहले जितने भी प्रश्न है 1 से लेकर 10 तक सब हमने बना दिया और प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। 11, 12, 13 और 3 प्रश्न है तो 11 को हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। उससे पहले क्या कीजिए, प्रश्न को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सिद्ध क्या करना है, किसी वृत्त के परिगत, यानी मान लो कि ये हमारा एक वृत्त है, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज जो है वो समचतुर्भुज होता है। तो हमने इसको सिद्ध करना, मान के चलिए एक रेखा ले लिए इस तरह से, एक स्पर्श रेखा इधर से ले लिए, एक रेखा इधर से ले लिए और एक रेखा ये ले ये हमने ले लिए वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, इसका नाम दे दो ए बी सी और डी। समझा? ये जहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है वृत्त को रेखा, उसका नाम दे दो पी क्यू आर और एस। यानी कि पी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है वृत्त को रेखा, और यहाँ पे क्यू बिंदु पर आर बिंदु पर सबका नाम दे दिए। समझे? अब लिखो यहाँ पे दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज जो वृत्त के परिगत है। वृत्त समांतर चतुर्भुज की भुजाओं, वृत्त समांतर चतुर्भुज के भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। भुजाओं को ए बी बी सी डी और ए डी को क्रमशः पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती है। देखो जो दिया है वहाँ पे, जो हमने लिए हैं वो सब यहाँ पे लिख दिए हैं कि दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत है। वृत्त समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को ए बी, यानी कि ये भुजा ए बी बी सी और सी डी ए डी, तो ए बी बी सी सी डी और ए डी को क्रमशः पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती है। एस पर यानी एस ये बिंदु भी लिख सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता है वहाँ पे स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक भुज है, समचतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज, ये दिखाना है। अच्छा इसमें यह बताओ कि वृत्त के बाह्य बिंदु ये डी हो गया, डी से जो ये स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई बराबर होगा। इधर भी वृत्त के बाह्य बिंदु ये सी हो गया, इस यहाँ ये रेखा और ये रेखा बराबर होगा। इधर भी वृत्त के बाह्य बिंदु बी हो गया, बी से बी क्यू और बी पी ये दोनों बराबर होगा। इसमें भी उसी प्रकार ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसी को हम लिखेंगे प्रमाण ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। ए बी बराबर बी सी, समीकरण 1 मान लो। ए डी बराबर बी सी, समीकरण 2 मान लो। क्या कह रहा है, ए बी बराबर डी सी,
ये जो है ए बी इसके बराबर ये है और ए डी के बराबर बी सी है, समझ गया। क्योंकि समांतर चतुर्भुज है ना, तो आमने सामने की भुजा समान होगा कि नहीं। तो ए बी के आमने सामने का भुजा डी सी है, तो ए बी बराबर डी सी या सी डी, और ए डी के बराबर है बी सी, क्योंकि ये इसके समांतर ये है, ये इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है। आए समझ में, वही हमने लिख दिया। नीचे लिखो बाई बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, दिख रहा है यहाँ पे, जल्दी बोलो, लंबाई बराबर होती है, दिख रहा है। चलो आगे, जब लंबाई यानी कि वृत्त के बाई बिंदु से जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई बराबर है, तो चलो ए एस बराबर ए पी, यहाँ पे लिखो ए पी बराबर ए एस, समीकरण यहाँ पे 2 माना था, यहाँ पे 3 ले लो। फिर देखो बी पी बराबर बी क्यू, यानी कि इसके बराबर ये बी पी बराबर बी क्यू, समीकरण 4। नीचे सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, इसको मान लो समीकरण 5। उसी प्रकार डी आर बराबर डी एस, लिखेंगे डी आर बराबर डी एस, समीकरण 6। इन सभी समीकरण को जोड़ दो, समीकरण 3, 4, 5 और 6 को जोड़ने पर। अच्छा ये बताओ कि यहाँ तक लिख लिया है सभी, कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी बोलो लिख लिया है या नहीं, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो, तेजी से लिख लिया है। मिटा देता हूँ इसको, याद देखो ये लिख लिया है ना, चलो इसको मिटा देता हूँ। तेजी से इसको लिखो, नीचे क्या बोला हूँ, इस सब को क्या करो, जोड़ दो, समझ गया, इस सब को जोड़ दो। लिखो यहाँ पे समीकरण 3, 4, 5 तथा 6 को जोड़ने पर जल्दी जोड़ो स्पीड में, AP प्लस BP, यानी इस साइड वाला एक तरफ जोड़ दो, इस साइड वाला एक तरफ, AP BP प्लस CR प्लस DR बराबर हो जाएगा, इस साइड का लिखो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, लिख दिया। अब ये बताओ कि AP और BP मिलके क्या होगा, AB हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर AB लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस CR और DR मिलकर क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं या DC लिख सकते हैं, बराबर AS, यानी कि AS और BQ, जब ये इसके बराबर है तो इसके बराबर ये हो गया, तो इधर BQ ले ले चाहे ये ले ले, तो इसके बराबर ये है, इधर इसके बराबर ये, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो AD प्लस ये दोनों जोड़ के, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, देखो वृत्त के बाई बिंदु से जो स्पर्श रेखा है सबकी लंबाई बराबर है, तो जब हमको मान के चलो ये लेना है, ये अब तुम्हें पता है ये जितना है उतना ये है कि नहीं, इधर भी जितना ये है उतना ये है, तो ये भुजा मिलके ये बर निकल रहा है, तो ये भुजा मिलके, तो ये इसके जगह ये ले ले तो यहाँ से यहाँ निकल सकता है, और इसके जगह ये ले ले तब भी यहाँ से यहाँ निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। AB प्लस AB ये इसके बराबर ये है ना, तो इसके जगह हम यही लिख देते, नहीं होगा,
जब ये दोनों आपस में बराबर है, समांतर है, तो इसके बराबर ये होगा कि नहीं? ए बी प्लस ए बी बराबर क्या होगा? ये बी सी प्लस बी सी, जितना ए डी है उतने बी सी है, तो बी सी के बराबर ए डी है, ए डी के बराबर बी सी है, तो दोनों में से इसी को हम ले लेते हैं। क्यों लेते हैं आगे चलकर बताएंगे, क्योंकि हमको समरूप दिखाना है ना। समरूप नहीं क्या, हाँ समरूप, समचतुर्भुज में सिद्ध करना है ना, इसीलिए हम ले रहे हैं बी सी के बराबर। ए डी भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी प्लस बी सी जब जोड़ेगा तब 2AB बराबर 2BC हो जाएगा नहीं? अब 2 कैंसिल हो गया, AB बराबर BC, AB बराबर BC। नीचे मिटा देता हूँ। यहाँ देखो, हमको ये ध्यान रखना क्या सिद्ध करना था, समचतुर्भुज सिद्ध करना था। यहाँ पे लिखना, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AB है कि नहीं है? जल्दी बताओ। जब तुम्हें मालूम है कि AB बराबर इसके बराबर ये भुजा के बराबर ये भुजा हो गया, इसके भुजा बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो सब आपस में बराबर है कि नहीं है? यानी इसके बराबर ये है, आए समझ में? इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। जब हम इसको और इसको बराबर कर दिए, इसको और ये पहले से इसके बराबर है, ये तीनों भुजा बराबर हो गया, ये भी भुजा इसके बराबर है, तो सारों भुजा जब आपस में बराबर है तो कैसा चतुर्भुज हुआ? समचतुर्भुज। अब पहले से चतुर्भुज जो था समांतर था, अब बाद में बराबर सिद्ध करने पर क्या निकला कि ये चारों भुजा आपस में बराबर है। इसका मतलब चारों भुजा क्या है? ये चतुर्भुज जो बना रहा है, ये चतुर्भुज समचतुर्भुज है। समझ लिखेंगे आता ABCD एक समचतुर्भुज है। यही हमको साबित करना था, ये प्रूफ हो गया, यही प्रमाणित करना था, जो कि हो गया। चलो, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलो। तो हमारा जो ये समचतुर्भुज है, विपरीत के परिगत समांतर चतुर्भुज, इसको हम समचतुर्भुज सिद्ध कर दिए। कोई दिक्कत किसी को? अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। जो नहीं लिखा है फटाफट इसको लिख लो, इसको हम मिटा देंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD, जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 10.14 यहाँ पे दिया, ये आकृति है। भुजाएं AB और AC ज्ञात करें। भुजा AB ये और ये ज्ञात करना है, समझ गया? देखो इसको हम किस तरह बनाते हैं। मान के चलिए ये हमारा एक वृत्त है, समझ गया? इसका केंद्र मान के चलते O है और इसके परिगत एक त्रिभुज है। ये क्या है? एक त्रिभुज है, इसका नाम है A, B और C। यहाँ से ये त्रिज्या खींचा है, ये जो यहाँ पे विभाजित किया इसका नाम दिया है D। यहाँ C से D जो है ये दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से D और B जो दिया है ये 8 सेंटीमीटर। अब हमें सिर्फ ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम नहीं है। अगर हम चाहे यहाँ से इसको मिला दें, इसमें ये लंब हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा, ये आधार मालूम रहेगा ये। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में चलो लिखो, उसके बाद इसमें रचना कर लेंगे और फिर इसको बनाएंगे। माना ओ केंद्र वाले एक ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत
वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया, इस प्रकार खींचा गया है कि ए बी सी की भुजाएं बी सी कमा ए बी और ए सी वृत्त को क्रमशः बिंदु में लिखो, क्रमशः बिंदु बी ई और एफ पर स्पर्श करती है। इसका नाम दे दो जहाँ जहाँ स्पर्श करती है। मान के चलिए हमारा वृत्त है जो स्पर्श कर रहा है डी है, यहाँ बिंदु दे देते हैं ई और यहाँ पे दे देते एफ। जहाँ जहाँ ये स्पर्श किया है जो हमने लिखे बिंदु डी ई और एफ पर स्पर्श करती है, तो नाम दे दिए, डी तो पहले से था और ई एफ दे दिए बिंदु का नाम। अब जो है इसको मानने के लिए देखो, ये जो रेखा दो ए भी जो है दो भाग में बटा है, ए सी भी दो भाग में बटा है, समझ गया। अब हम चाहे इसको किसी एक को माने, उसके बाद हम निकालेंगे, समझ गया। फिर लिखो माना ए एफ, ये जो है यहाँ से यहाँ, माना ए एफ बराबर x सेंटीमीटर, एफ बराबर x सेंटीमीटर। जब ये यहाँ से यहाँ x सेंटीमीटर हो गया तो एक ध्यान, इसमें ध्यान से देखो, मान के चलो इधर वाला सब कुछ भूल जाओ, तत्काल के लिए इधर वाला भूल जाओ। मान के चलिए देखो यहाँ एक वृत्त है और ये बिंदु ए है कि नहीं, यहाँ से एक रेखा इस पे है, एक रेखा इस पे है, दोनों स्पर्श रेखा होगी कि नहीं। इसका नाम एफ है, इसका नाम ई है। तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु रहता है और उससे जो वृत्त के बाहर के बिंदु से जो वृत्त पर रेखा जाता है तो वो रेखा स्पर्श रेखा होता है। तो दोनों की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। दोनों की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देख रहा है, मान लीजिए ये वृत्त है, इसके बाहरी बिंदु यहाँ पे ए दिया है कि नहीं, इसी प्रकार से हम ले रहे हैं। तो वृत्त के बाहर बिंदु ए है, ए से जो रेखा ले रहा है वृत्त, ये दोनों स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने ए एफ को क्या x सेंटीमीटर माने हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाए x सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर होता है, ये जानते हो, वहाँ पे नीचे में लिख दो। वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। लंबाई से जो स्पर्श रेखा ये मान के चलो बाहर बिंदु ये है, इससे स्पर्श रेखा यहाँ तक हो गया, हो गया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसकी लंबाई बराबर हो गया। अब चलते आगे देखो, त्रिभुज ए बी सी में, ये बड़ा वाला जो हमारा त्रिभुज है इसमें पहले ये जो बराबर है तो ये भी तो बाहर बिंदु है ना, ये सब दिखा देते हैं, उसके बाद इसमें चलेंगे, समझ गया। ये भी तो वृत्त के बाहर सी है, ये भी सी है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये, इस सबको बराबर दिखा दो। लिखो ए एफ बराबर ए ई बराबर x सेंटीमीटर, डी सी बराबर सी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर बी ई बराबर 8 सेंटीमीटर। अब ये कैसे लिखे हैं कि बी सी और सी एफ, बी सी और इसके बराबर ये है कि नहीं, सी एफ डी सी, ये 6 सेंटीमीटर है
ये जो हमारा DC 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा? ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी, क्योंकि ये दोनों बराबर है आपस में ना। इधर भी देखो BD, अगर BD तुमको 8 सेंटीमीटर है तो BE भी 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? तो वही लिखा हूँ DC बराबर CF, यानी कि DC है इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये। और ये तो ये मान दिया, ये भी मान, तो ये भी मान, ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर। अब अगर AB की बात करें तो AB क्या होगा? 8 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। इधर भी AC की बात करें तो 6 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा? तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC बराबर BD प्लस BC बराबर 8 प्लस 6 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? ये BD और BC दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे BC को निकालेंगे, कितना निकलेगा? 14 सेंटीमीटर निकलेगा। आप AC की बात करो, AC नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अच्छा यहाँ तक लिख लिया है सभी, देखो लिख लिया है ना, कोई दिक्कत किसी को? अब थोड़ा सा हम ऊपर में मिटाते हैं, उसके बाद लिखते हैं, समझ गया? नहीं तो यहाँ भी एक लाइन लिख सकता है, समझ गया? नहीं तो नीचे में एक लाइन लिख देता हूँ, AC बराबर, दिख रहा है तो देख लो, AC बराबर हो जाएगा तुमको CF प्लस AF, यहाँ पे लिख सकता है CF प्लस AF बराबर में हो जाएगा, CF कितना है? 6 प्लस AF कितना है? X। तो ये हो जाएगा 6 प्लस X सेंटीमीटर। नीचे भी दिख रहा है, जल्दी बोलो। अब क्या करो, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब तुम्हें ये भुजा भी मालूम है, इस भुजा को यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, इतना नीचे नहीं दिख रहा है। AB बराबर क्या होगा? AE प्लस BE, AE प्लस BE बराबर में AE है X प्लस BE कितना है? 8, समझ गया? या 8 प्लस X लिख सकते हैं कि नहीं? 8 प्लस X सेंटीमीटर बराबर ये हो जाएगा। ये 8 प्लस X लिखो, X प्लस 8 लिखो, एक ही बात हुआ, समझ गए? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सभी समझ गया? अब इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब हमें जो है इन भुजा को कुछ मान लेना पड़ेगा, समझ गया? और मानने के बाद ना उसमें हमें हीरोइन का सूत्र लगाना है, हीरोइन का जो है सूत्र लगाना है। इसीलिए क्या करना है कि A के सम्मुख जो भुजा है उसको A मान लेना, B के सम्मुख को B मान लेना और C के सम्मुख को C मान लेना। उल्टा पुल्टा मानेगा तो दिक्कत हो जाएगा। यानी A का सम्मुख ये भुजा हो गया BC, इसको A मानेंगे, और B के सम्मुख हो गया AC, इसको मानेंगे B, और C के सम्मुख हो गया AB, इसको मानेंगे C। समझ गया? तो लिखो यहाँ पे, माना A बराबर 14 सेंटीमीटर। देखो कैसे थे, A के सम्मुख ये है ना, तो इसको जोड़े BC कितना है? 14 सेंटीमीटर है कि नहीं? और B बराबर B जो है, B के सम्मुख भुजा ये है ना, AC ना, तो कितना है? 6 प्लस X सेंटीमीटर। और C बराबर, C के सम्मुख तुमको ये हो गया ना, AB ना, AB कितना है? 8 प्लस X सेंटीमीटर। समझ में आया? ऐसा क्यों माने हैं? तो क्या कि हीरोइन का सूत्र लगाना है, तो A के सम्मुख वाला A मान लिया, B के सम्मुख को B मान लिया, C के सम्मुख को C मान लिए। उल्टा पुल्टा अगर मान लेगा, जैसे मान लो A की जगह तुम इसको मान लो, B की जगह तुम इसको मान लो, तो इसमें उल्टा पुल्टा में गड़बड़ हो जाएगा, कोई सवाल नहीं बन पाएगा। समझ गया? अब हमें क्या निकालना? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि S। अर्ध परिमाप को S से सूचित करते हैं। अब सूत्र लगाओ, A प्लस B प्लस C बट्टा में 2। अब इस सब को जोड़ दो, यानी 14 प्लस 6 प्लस X प्लस
8 प्लस एक्स बटा में 2। लिखा, जल्दी बोलो। अब यहाँ पे देखो, इस समय सबको कोष्ठ खोल दो। 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स बटा में 2। हम यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में ले लेते हैं। जोड़ लो सबको, कितना होता है, जल्दी जोड़ो, कितना हो रहा है, जोड़ेगा देखो। 8 और 6 कितना हुआ, 8 और 6 14, 14 28 प्लस एक्स और एक्स 2x बटा में 2। अब यहाँ पे ले लेते हैं, देखो दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2, बच जाएगा 14 प्लस एक्स अब बटा में 2 और 2 कट गया, क्या निकला 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स। अच्छा ये बता, नीचे वाला तो सब लिख लिया होगा तुम लोग, इसको मिटा दें, ये तो लिख लिया है ना, चलो इसको हम मिटा दें। अब हीरोइन का सूत्र कैसे निकला है, क्या होता है, ये सब हम बाद में बताएंगे। जो यहाँ सूत्र कह रहा है, सवाल में हम सूत्र लगाए हैं, तो सूत्र को पहले यहाँ से ध्यान से देख लो, आगे चलकर सूत्र के बारे में बता देंगे सब कुछ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। अब इस त्रिभुज जो ये बड़ा वाला है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो वृत्त के परिगत है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हीरोइन के सूत्र में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये होता है। अब तुम्हें S की जगह पे क्या निकालना है, ये S तो निकाला है ना अभी, S बराबर यही है हमारा S, जो यहाँ पे देखो ये S निकाला है ना, यहाँ ये S निकला, लिखो यहाँ 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना है, ये मालूम है ना, ये देखो यहाँ पे ए कितना है 14 इंटू 14 प्लस एक्स माइनस बी कितना है, देखो 6 प्लस एक्स इंटू एस कितना है 14 प्लस एक्स माइनस सी कितना है 8 प्लस एक्स। ये सब के ऊपर रूट लगा हुआ है, सब के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है, इसमें जल्दी बोलो, देखो यहाँ पे 14 और 14 कट रहा है, बाकी सब तो नहीं कट रहा है ना, लिखेंगे यहाँ 14 प्लस एक्स बच जाता है गुना में एक्स इंटू एक्स। और इधर देखो जब यहाँ पे कोष्ठ खुलेगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो, यहाँ जो ये कोष्ठ को हम अगर खोलेंगे तो ये कोष्ठ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, या मान के चलो कोष्ठ हटा देंगे, यहाँ पे माइनस है नहीं, ये पहले से यहाँ पे है कि नहीं है, ये कोष्ठ जब खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा कि नहीं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये एक्स और एक्स तो कट जाता है, क्या बचता है, और ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोलो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे 14 में से 6 गया 8, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या इंटू गुना का चिन्ह दो 8 और ये घटा के, यानी कि 14 में से 6 चला गया 8, यहीं पे देखो शॉर्टकट कर दे रहा, यहाँ पे भी ध्यान दो, ये 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, एक्स एक्स तो कैंसिल, अब ये 14 में से 8 गया, 14 माइनस 8 बराबर 6 होगा कि नहीं, गुना 6, ये रूट के अंदर, और इस विषय में चिंतित करते रहता है जो, अब इसको गुना कर लो 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 48, अच्छा 48 होगा, इसको हम रूट के अंदर लेंगे,
आप क्या करो, सबको गुना करो। अब इसको इससे गुना कर दो, ये हो जाएगा 48x इंटू 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स हो जाएगी नहीं। ये भी अभी रूट के अंदर में है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? इसको हल कर, जो सबको ये सब हल नहीं होगा करने के लिए, जोड़ घटो गुना भागा वो इसको नहीं समझ पाएगा यहाँ क्या क्या किया है। समझे? तो जोड़ घटो गुना भागा ये सब बेसिक क्लास है, शुरू में बता दिया गया है बहुपद में। वहाँ से रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण सब में ये सब बताया गया है, वहाँ से समझ सकते हैं। समझ गए? तो चलिए अब ऊपर मिटाएंगे, इसके बाद सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन सवाल हल्का है, बन जाएगा सबको। सभी लिख लिया यहाँ तक लिख लिया है ना? चलो अब इसको हम मिटा देते हैं। सवाल थोड़ा लंबा है, इस पे ध्यान दो। ध्यान नहीं रहेगा सवाल नहीं बनेगा, ध्यान नहीं रहेगा तो इसमें सवाल नहीं बनेगा। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो मैं क्या कर रहा है, कुछ रचना करना है। ये जो हमारा केंद्र है इससे स्पर्श रेखा पर तो मिलाना है। यहाँ से हमने इसको मिला दिए, यहाँ से इसको मिला दिए, तो क्या हो गया। अब क्या करना है, फिर शीर्ष को भी मिलाना है केंद्र से। शीर्ष को भी हमने केंद्र से मिला दिए, इधर भी शीर्ष को केंद्र से मिला दिए, इधर भी शीर्ष को केंद्र से मिला दिए। ये सब क्या है, रचना है, ये सब रचना है। इसको डॉट डॉट कर देगा, ये सब रचना है तो डॉट डॉट कर दो। ये सब रचना है, इसे डॉट डॉट कर देगा। सभी क्या है, रचना है, इसको डॉट डॉट कर देगा। समझे? और लिखो, पता है तुम्हें कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या लंब होती है। तो लिखेंगे ओडी लंब बीसी, ओडी लंब बीसी, ओई लंब एबी और ओ एफ लंब एसी। देखो ये हमारा जो है, ये ओडी जो है किस पे, बीसी पे लंब है कि नहीं, और ये जो हमारा ओ ई है ए बी पे लंब है, और देखो ओ एफ जो है ये ए सी पे लंब है कि नहीं। वही हमने यहाँ पे लिख दिया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये मतलब कि ये सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा ये सब भुजा निकल जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बीओसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से देखो, हमने शुरू में क्या बी ओ सी लिखा हो ना, बी ओ सी, ये जो हमारा त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। ये एक त्रिभुज यहाँ से तुमको दिख रहा है और एक त्रिभुज यहाँ से ये दिख रहा है और एक त्रिभुज इस साइड वाला ये दिख रहा है। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये पूरे बड़ा वाला त्रिभुज का ए बी सी का क्षेत्रफल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो 1/2 गुना बी सी गुना ओ डी प्लस 1/2 गुना ए बी गुना ओ ई प्लस 1/2 गुना ए सी गुना ओ एफ। है समझ में? देखो यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखो ये
तो इस त्रिभुज के बारे में भी लिख दिए, इसके बारे में, इसके सब त्रिभुज के बारे में हम लिख दिए। अब इस त्रिभुज में देखो, इसमें आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। इस त्रिभुज में देखो, इन दोनों में से एक को ऊंचाई मानना पड़ेगा, एक आधार है। इसमें भी चलो, इसमें देख लो, इसमें भी एक ये बड़ा वाला भुजा कर्ण हो गया, इसमें भी ये बड़ा वाला कर्ण हो गया। तो ये चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, इसको चाहे ऊंचाई मान लो, चाहे इसको ऊंचाई मान लो, तो ये कर्ण है ना। आगे देखो, 1/2 गुना BC कितना है, 14 सेंटीमीटर, गुना OD कितना है, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ये 4 सेंटीमीटर, कितना था, 4 सेंटीमीटर। तो 14 गुना 4 प्लस 1/2 गुना AB कितना है, यहाँ से यहाँ तक AB है कितना, जल्दी बोलो, AB है तुमको हो गया x 8 + x है कि नहीं है, और गुना OE, ये जो त्रिज्या है इसका, ये त्रिज्या तो सब बराबर होता है ना, ये इसका ये 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस 1/2 AC कितना है, AC तुमको हो गया 6 गुना x, 6 + x और गुना इसकी त्रिज्या OF कितना हो गया, 4। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट रहा है, 2 से इसको काट दो, 7 चौका 28 प्लस यहाँ पे देखो 2 से काट दो इसको, 2 दूना 4 हो गया 2, अब इसको गुना कर दो, 8 दूना 16 + 2x हो जाएगी नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 16 + 2x प्लस यहाँ भी काट दो, 2 दूना 4, यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12 + 2x आ गया। इसके आगे हम ले लेते हैं। अब इन सब में कॉमन क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, पहले सबको जोड़ लो, 12 और 16 को जोड़ने पे कितना होता है, 12 और 16 18 और 28, 12 16 28 हो जाता है ना, 28 और 28 56 प्लस 2x और 2x कितना हुआ, 4x हुआ कि नहीं हुआ, इतना सेंटीमीटर। ये मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका इस सब का क्षेत्रफल निकल गया इतना सेंटीमीटर, यानी ये सब का क्षेत्रफल है, समझ में। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल को बराबर दिखाना है। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में हो गया 56 + 4x, 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, स्क्वायर में होता है। अब यहाँ पे थोड़ा, यहाँ लिख लिया है ना, ये लिखा है सभी, इसको थोड़ा मिटाते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसा समझ में, इसको हम मिटा के आगे बढ़ाते हैं। चलो आप देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ABC जो है त्रिभुज ABC, इसका क्षेत्रफल एक बार निकाले हैं। अभी इन तीनों का, इसके अंदर में ये 3 भाग जो किए, इन तीनों भाग का क्षेत्रफल निकाले। इनको क्या है, दोनों को बराबर करना है, यानी इसका क्षेत्रफल और ये दोनों को बराबर दिखाना है, दोनों को क्या करना है, बराबर दिखाना है। चलो देखो देखो निकाल के, ABC का क्षेत्रफल अभी तुरंत निकाले हैं, 48 प्लस 48x प्लस 14 प्लस x, देखो निकाल के, रूट के अंदर में होगा, निकाला हो कि नहीं, बराबर में हो गया तुमको 56 प्लस में 4x हो, देखो है कि नहीं है, देखो ध्यान से देखो है कि नहीं। अब ये बताओ 48 और x का मान कितना है, अच्छा ये बताओ 48 को किस प्रकार हम लिख सकते हैं, 48 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 4 गुना 4 प्लस 3, 4 गुना 4 गुना 3 गुना x इंटू 14 प्लस x बराबर में, इसको इसमें से 4 को मैं ले सकता हूँ, 4 तो यहाँ पे 14 प्लस x हो कि नहीं। अब तुम लोग ये बताओ क्या क्या कटेगा इसमें से, अगर इसमें देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो,
दो गो 4 है तो एक गो 4 रूट के बाहर आ जाएगा। ये रूट में आया, अभी ध्यान रखना, ये रूट में है तो रूट के बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 4, इधर बच गया रूट के अंदर तुमको 4 तिया 12x इंटू 14 प्लस x, ऐसा समझ में, बराबर में हो गया 4 इंटू 14 प्लस x। देखिए 4 और 4 कट गया, क्या निकला 12x इंटू 14 प्लस x। ये तुमको रूट के अंदर बच गया, इधर बच गया 14 प्लस x, ये बच गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल है सबको, तो स्क्वायर यहाँ पे अभी 2 या नहीं 2 कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करो। यहाँ पे जब वर्ग करेगा तो 12x इंटू 14 प्लस x, इसका यहाँ रूट के का होल स्क्वायर करो, ये रूट हो गया, इसका होल स्क्वायर बराबर 14 प्लस x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ, तो इधर वाला बाहर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो ये हमारा कितना निकल गया बाहर। अच्छा अब एक बात देखो, इसमें यहाँ पे गलत थोड़ा हो रहा है, जब ये रूट होता जोड़न तो दोनों में तो निकल गया ना, तो यहाँ पे फिर 12 कैसे हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 3 गुना x 3x होगा, यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x होगा, समझे। कहाँ पे प्लस दिए हैं, कहीं पे प्लस नहीं है, यहाँ गुना है, यहाँ गुना है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे x दो। इसको वर्ग के बाहर जब निकालेगा तो 3x इंटू 14 प्लस x बराबर में इसका स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर जानता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी तुम इसको भी ऐसे निकाल लो या ऐसे ही रहने दो, 14 प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, गुना में है ना, फिर x को इधर रख लेते हैं, उसको इसको जब उस साइड ले जाते हैं तो 14 प्लस x, 14 प्लस x इसको लिख सकते हैं ना, 2 बार गुना में लिख सकते हैं। अब बट्टे में ये इधर गुना में इधर चला जाएगा तो भागा में चला जाएगा, जाएगा नहीं, एक को एक कट गया, 3x बराबर 14 प्लस x। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी क्या है, ये गुना में है कि नहीं, यहाँ भी गुना में है, x जब इधर हम रखेंगे तो इधर क्या होगा, ऐसा करो 3x इधर रख लो, इधर x जो है प्लस में है, इसको इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, x इधर हो जाएगा 14, अभी यानी कि 3x में से ये घट गया, कितना निकला 2x बराबर 14, x बराबर 14/2, क्योंकि x बराबर कितना निकला 7। जब x का मान 7 निकला है तब यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे, और ये जोड़ के बता देंगे कितना। यही कह रहा है कि AC और AB निकालने के लिए, तो हम निकाल के बता देंगे कितना हो गया। चलो आप क्या करेंगे, इसको मिटा दे, लिख लिया है, जल्दी करो, यहाँ से लिख लिया है ना, तेजी से। अब देखो यहाँ पे जब x का मान निकल गया तो AB और AC का मान निकाल लो, यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, भुजा AB बराबर, भुजा AB बराबर क्या होगा, अभी पहले निकाला हूँ ना, AB बराबर, ये जो AB बड़ा है तो x प्लस 8, या ऐसे भी लिख सकता है 8 प्लस x सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो 8 तो है, x का मान कितना निकला है 7, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 7 15 सेंटीमीटर। तो AB कितना निकला 15 सेंटीमीटर। अब AC, ये AC जो है ये तो हमको मालूम है BC कितना है, तो AC कितना है, AC बराबर है 6 प्लस x, है कि नहीं है। थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, क्या देखो, अब AC बराबर x की जगह कितना लिखेंगे 7, क्योंकि यहाँ पे 7 निकला है, तो 6 प्लस 7 जोड़ने पे 7 6 13 सेंटीमीटर। तो AC निकला 13 सेंटीमीटर और AB निकला
15 सेंटीमीटर। साबित क्या कर रहा था, यही करने के लिए कह रहा था ना। तो हमारा जो है ये साबित हो गया। यही जो सिद्ध करना था कि इसके बराबर मान कितना हो रहा है AB और AC, ये निकाल दिए। अब BC तो तुमको मालूम है पहले से 14 सेंटीमीटर है, समझ गया। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पे हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे तक पहुँचे, वो भी इसको देख सके और पढ़ सके। मैं चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा सबको समझ में आए और ये 2024 में जो परीक्षा है उसमें सब अच्छा से अच्छा नंबर लाए। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।